रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू शानी डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। टेस्ट नंबर 44। तो मैं आपको बताती चलूँ कि आज का जो टेस्ट है वो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, एयर वुमेन, एरो ट्रेड, एरो स्पोर्ट्स, ISSB, लेडी कैडेट कोर्स और पाकिस्तान मेडिकल कॉर्प्स के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। The price of 1 dozen bananas is 9 rupees. What is the price of 3 bananas? तो सबसे पहले इसमें हमें बताया गया है कि 1 डज़न बनानास यानी कि 1 डज़न में जो है 12 केले होते हैं। तो इसमें हमें बताया गया है कि 12 किलो की जो कीमत है वो 9 रुपये है और हमने जो फाइंड करनी है वो 3 बनानास की जो कीमत है वो हमने फाइंड करनी है। इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला, अगर मैं आपको मैथमेटिकल तरीका बताऊं तो उसके हिसाब से ये होगा कि 12 अगर बनानास की कीमत यानी कि 12 केलों की कीमत अगर 9 रुपये है तो सबसे पहले आपने ये फाइंड करना है कि एक केले की कीमत क्या होगी। तो अब यहाँ पे अगर एक केला की कीमत हमने फाइंड करनी है तो हम 9 को 12 पर डिवाइड कर देंगे। इससे हमें मालूम हो जाएगा कि एक केले की कीमत क्या है। तो जब आप 9 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो होगा 0.75। तो यह हमारे पास एक केले की जो है वो कीमत आ गई है। अब हमने 3 केलों की कीमत फाइंड करनी है। तो उसके लिए आप सिंपली क्या करेंगे कि आप 0.75 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। आप जब 0.75 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो होगा 2.25। और अब मैं अगर आपको आसान तरीका बताऊं इस क्वेश्चन को हल करने का तो वो ये होता है कि जब आपको 3 चीज़ें दी हुई हैं और आपने फोर्थ चीज़ जो है इस क्वेश्चन में आपने फोर्थ चीज़ जो है वो फाइंड करनी है। तो आपने अब इसमें आपको क्या दिया गया, आपको बनानास भी दिए गए हैं और आपने प्राइस जो है वो फाइंड करनी है। तो जो चीज़ आपने फाइंड करनी होती है उसको आप हमेशा ऊपर लिखते हैं। जैसे कि अब हमने प्राइस जो है वो फाइंड करनी है और एक प्राइस जो 9 है वो हमें दी गई है। तो हम क्या करेंगे कि 9 को हम लोग ऊपर रखेंगे, ठीक है। और कितने बनानास हैं? 12 बनानास हैं जिनकी कीमत जो है 12 रुपये है। और सिंपली जो थर्ड वैल्यू होती है जो जिसके साथ की हमने जो प्राइस फाइंड करनी है उसको भी हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आप इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद जो आपका आंसर आएगा वो सेम 2.25 ही होगा। ये करने का एक आसान तरीका यही होता है कि आपको जो चीज़ फाइंड करनी होती है वो आप ऊपर रखते हैं और जो चीज़ आपको दी हुई होती है उसको आप नीचे रखते हैं। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। प्राइस ऑफ 1 डज़न बनानास इज 15 रुपीज़। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 10 बनानास? तो सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें भी हमें प्राइस जो है वो फाइंड करनी है। तो जो प्राइस हमें ऑलरेडी दी हुई है उसको हम लोग ऊपर रखेंगे और जो प्राइस और जो चीज़ मतलब कि 15 के साथ हमें 12 बनानास दिए गए हैं उसको हम 12 को नीचे रख देंगे क्योंकि दोनों साइड पे हमें बनानास दिए हुए हैं। एक दफ़ा हमें 12 बनानास दिए गए हैं ऊपर क्वेश्चन में और जिन बनानास के साथ की हमने प्राइस फाइंड करनी है उनको हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें सिंपली 2 5 are 10 एंड 2 into 6 12। इन सब को जब आप आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा 12.5। यानी कि इन सब को मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर आएगा 12.5 यानी कि 10 बनानास की कीमत जो है वो 12.5 है। नेक्स्ट, इफ द प्राइस ऑफ 1 डज़न बनानास इज 18 रुपीज़, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 7 बनानास? तो इसमें सिंपली जो 18 बनानास हैं और 7 की वैल्यू दी हुई है और 1 डज़न बनानास की वैल्यू जो है वो 18 रुपीज़ है। तो प्राइस हमने इसलिए फाइंड करनी है, इसलिए जो प्राइस हमें ऑलरेडी दी हुई है उसको हम लोग ऊपर रखेंगे। उसके साथ के जो 12 बनानास हैं उनको हम नीचे रखेंगे और जिन बनानास की हमने प्राइस जो है वो फाइंड करनी है उनके साथ हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपली 3 6 are 18, 3 into 4 12, 2 3s are 6 एंड 2 2s are 4। इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो होगा 10.50 यानी कि 7 बनानास की जो कीमत है वो है 10.50। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
The price of 1 dozen bananas is 21 rupees. What is the price of 4 bananas? Similarly आपको 21 की जो है प्राइस दी हुई है 21 रुपीस 1 डजन बनानास की और 4 बनानास की आपने प्राइस फाइंड करनी है। तो इसमें भी सिंपली जो चीज़ आपको दी हुई है यानी कि जो प्राइस आपने फाइंड करनी है 21 रुपीस आप ऊपर लिखेंगे, डजन बनानास यानी कि 12 बनानास जो है वो आप नीचे रखेंगे और 4 बनानास की चूँकि हमने प्राइस जो है वो फाइंड करनी है उसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 1 3 एंड 3 इंटू 7 21 यानी कि 4 बनानास की जो वैल्यू है वो है 7 रुपीस। 5. If the price of 1 dozen bananas is 27 then rupees, what is the price of 8 bananas? तो इसमें भी सिंपली हमने प्राइस ही फाइंड करनी है तो प्राइस को हम लोग ऊपर लिख देंगे यानी कि 27 और 27 रुपीज़ जो है वो 12 बनानास की प्राइस है इसलिए 12 को हम लोग नीचे लिखेंगे और जो 8 बनानास हैं उनके साथ हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपली 4 2 ज़ा 8, 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 1 3 एंड 3 इंटू 9 27 और 9 को जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो होगा 18। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ 1 डजन बनानास इज 54 रुपीज़। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 8 बनानास? तो इसमें भी सिंपली आप लोग यही करेंगे कि आपने जो प्राइस आपको दी हुई है 54 उसको आप लोग ऊपर रखें और जो 12 बनानास हैं उनको आप लोग नीचे रखें और 8 बनानास के साथ उनको मल्टीप्लाई कर दें। तो इसमें भी सिंपली यही आएगा कि 6 इंटू 2 12 एंड 6 इंटू 9 54, 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू 4 8। तो 9 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो होगा 36। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 36। If the price of 20 bananas is 75 rupees, what is the price of 8 bananas? तो पहले हमें जो है 1 डजन बनानास की प्राइस दी जाती थी, इसमें हमें उन्होंने 20 बनानास की प्राइस बताई है जो कि है 75 और 8 बनानास की प्राइस हमने फाइंड करनी है। तो इसमें भी सिंपली 75 को आप लोग ऊपर रखें, 20 बनानास की जो 75 रुपीज़ कीमत है 20 को आप नीचे लिखेंगे और 8 बनानास की कीमत जो हमने फाइंड करनी है उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे। तो इसमें सिंपली 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 1 5 एंड 5 इंटू 5 25, 4 इंटू 1 4 और 4 इंटू 2 8। तो जब आप 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका आंसर होगा वो होगा 30 यानी कि 8 बनानास की जो वैल्यू है वो आएगी आपके पास 30। नेक्स्ट, of 11 bananas is 88 rupees. What is the price of 9 bananas? तो सिमिलरली अब आपको 11 बनानास की वैल्यू दी गई है तो आप सिमिलरली ये करें कि 88 रुपीज़ को आप ऊपर लिखें, 11 को आप नीचे लिखें, मल्टीप्लाई आप इसको 9 कर दें। तो 11 इंटू 1 11 एंड 11 इंटू 8 88। 9 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो होगा 72। 8 bananas is 54 rupees. What is the price of 1 dozen bananas? इसमें हमें 8 बनानास की प्राइस दी गई है और 1 डजन बनानास यानी कि 12 बनानास की जो प्राइस है वो हमने फाइंड करनी है। सिमिलरली जैसे मैंने पहले बताया था कि जो प्राइस होगी वो आप लोग ऊपर लिखेंगे और चूँकि हमें 8 बनानास की प्राइस दी गई है तो हम 8 को नीचे लिखेंगे और 1 डजन बनानास की हमने फाइंड करनी है इसलिए 12 हम लोग ऊपर लिखेंगे। जिसमें भी सिंपल 4 2 ज़र या आप सीधा कर सकते हैं कि 2 4 ज़र 8, 2 6 ज़र 12, 2 3 ज़र 6, 2 2 ज़र 4 एंड 2 3 ज़र 6। सो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4 एंड 2 इंटू 7 14। तो जब आप 27 को 3 से के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो होगा 81। So the answer of this question is 81. Moving on to the next
Question number 10. If the price of 30 bananas is 55 rupees, what is the price of 9 bananas? तो इसमें आपको बताया गया है कि 55 जो है वो 30 बनानास की प्राइस है, तो 9 बनानास की प्राइस एक्चुअल में हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आप लोग 9 लिखेंगे, 5 इंटू 1 एंड 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 6 30, 3 इंटू 3 9 एंड 3 इंटू 2 6। सो इसमें आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 33, क्योंकि 11 को 3 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 33, 33 डिवाइडेड बाई 2। जब आप 33 को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा 16.50। If the price of 11 pencils is 9 rupees, what is the price of 3 pencils? तो इसमें आपको बताया गया है कि 11 पेंसिलों की कीमत जो है वो 9 रुपये है, तो आपने 3 पेंसिल्स की कीमत जो है वो फाइंड करनी है। सिमिलरली जैसे मैंने पहले बताया था कि प्राइस को आप लोग ऊपर लिखेंगे, यानी कि 11 पेंसिल की कीमत 9 रुपीज़ है, तो 11 नीचे आ जाएगा और इसको आप लोग 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 27 डिवाइडेड बाई 11। जब 27 को आप 11 पे डिवाइड कर देंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा 2.45। नेक्स्ट, if the price of 1 dozen pencils is 42 rupees, what is the price of 14 pencils? तो मैं बताया गया है कि 1 डजन पेंसिल्स यानी कि 12 पेंसिलों की कीमत जो है वो 42 रुपीज़ है, तो आपने 14 पेंसिल्स की कीमत जो है वो फाइंड करनी है। सिमिलरली 42 जो आपके पास प्राइस दी हुई है उसको आप लोग ऊपर लिखेंगे, 1 डजन यानी कि 12 को आप लोग नीचे लिखेंगे और इसको 14 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 इंटू 7 14, 2 into 6 12, then 2 into 3 6, 2 into 2 4 and 2 into 1 2, 3 into 1 3 and 3 into 7 21। तो 7 को 7 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा 49, यानी कि 14 पैसों की कीमत जो है वो है 49। नंबर 13। सो इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि द प्राइस ऑफ 1 डजन पेंसिल्स इज 21 रुपीज़, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 7 पेंसिल्स? तो इसमें सिंपली आप पहले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे कि 21 को आपने ऊपर लिखा 21 एंड देन 12 पेंसिल की कीमत ये थी 21 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 7। जिसमें आपने जब 21 को जब आप 12 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 1.75 मल्टीप्लाई बाय 7। तो जब आप 1.75 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा 12.25। तो जो आपके पास आंसर 0.25। If the price of 1 dozen pencil is 22 rupees, what is the price of 18 pencils? तो इसमें भी आपको बताया गया है कि 22 पेंसिल्स जो हैं उनकी प्राइस 12 पेंसिल्स की प्राइस जो है वो 22 रुपीज़ है, तो 18 पेंसिल्स की प्राइस जो है वो क्या होगी? तो इसमें आप सीधा 18 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली 2 इंटू 9 18, 2 इंटू 6 12, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 1 2 एंड 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2। तो 11 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा 33। सो आंसर इज 33। 15. If the price of 36 pencils is 48 rupees, what is the price of 27 pencils? तो इसमें आपको बताया गया है कि 36 पेंसिल्स की जो कीमत है वो है 48, पेंसिल्स हमारे पास 36 दी गई हैं और 27 पेंसिल्स की कीमत जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो इसमें सिंपली 9 इंटू 3 27, 9 इंटू 4 36, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 1 4 एंड 4 इंटू 2 8। तो 12 को जब आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा 36। सो आंसर इज 36। इसी क्वेश्चन के साथ हम अपने वीडियो के
मैं आप सबको बता दूं कि शादी में इनिशियल बी की प्रिपरेशन के अलावा है ऑल ऑफ यू और मेरी तमाम व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि वो शाहीन लीडर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको पसंद आए तो इसको कमेंट करें। इसी के साथ फी अमान अल्लाह। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।